प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 का 13वां पाठ। मिर्च का मज़ा। पृष्ठ संख्या 114 से 120 तक। पृष्ठ 114। मिर्च का मज़ा। रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा, क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों-त्यों कुछ समझाकर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। पृष्ठ 115। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला, बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। पृष्ठ 116। अभ्यास। कैसे समझाओगे? काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी। इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। यहां दिए वाक्य अलग-अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। एक, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। 2, बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ। 3, मेरे दांत में दर्द है। 4, चलो बाजार चलते हैं। 5, अरे ये तो बहुत कड़वा है। 6, चोर उधर गया है, चलो उसे पकड़ें। 7, पार्क में चलकर खेलेंगे। 8, मुझे डर लग रहा है। 9, उफ, ये बदबू कहां से आ रही है। 10,
आहा, लगता है कहीं हलवा बना है। सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ, ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? पृष्ठ 117। जल या जल? मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहां जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। एक, जल यानी जलना। दो, जल यानी पानी। इसी तरह यहां दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे एक वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए। जैसे पहले पढ़े गए वाक्य में जल। 1, हार, रिक्त स्थान। 2, आना, रिक्त स्थान। 3, उत्तर, रिक्त स्थान। 4, फल, रिक्त स्थान। 5, मगर, रिक्त स्थान। 6, पर, रिक्त स्थान। छांटो। कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि 1, काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था, रिक्त स्थान। 2, काबुली वाला कंजूस था, रिक्त स्थान। पृष्ठ 118। 3, मिर्च बहुत तीखी थी, रिक्त स्थान। 4, काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था, रिक्त स्थान। 5, काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, रिक्त स्थान। 4 आना। चवन्नी मतलब 4 आना। 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे? अब बताओ, अठन्नी मतलब कितने आने? इकन्नी मतलब कितना आना? दुअन्नी मतलब कितने आने? तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी हैं। तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? पृष्ठ 119। बातचीत के लिए। 1, काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? 2, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी? 3, सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? 4,
अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? आगे पीछे। कुंजड़िन से बोला बेचारा, ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। 1. हमको 2 तोल छेमियां फकत 4 आने की, रिक्त स्थान। 2. वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते, रिक्त स्थान। 3. जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा, रिक्त स्थान। 4. एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, रिक्त स्थान। पृष्ठ 120। कविता करो। अपने मन से बनाकर एक कविता लिखो, रिक्त स्थान। मुंह में पानी। लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? रिक्त स्थान।